श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस फ्री रिपीट एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा एपिसोड है वही ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी पे ही डिपेंड है। जो हम पिछले 2 दिनों से ये एपिसोड रख रहे हैं कि वास्तु को किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और उसमें कौन सी ऐसी रेमेडी कर सकते हैं, जैसे कोई भी नेगेटिव वास्तु हो तो उसकी नेगेटिविटी को हम न्यूट्रलाइज कर सके और वो वास्तु हम परचेज कर सके। फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो वास्तु भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बहुत सारे कहते हैं डायरेक्शन के भी दोष है और बहुत सारे ऐसे वास्तु की डिफेक्ट है कि हम इसको एक बार नहीं परचेस करें तो ही अच्छा है। बट क्लाइंट ने ये ऑलरेडी परचेस कर चुका है और अब वो हमसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप कैसे भी करके इसको न्यूट्रलाइज कीजिए, क्योंकि फ्लैट के अंदर ये बहुत ही असंभव है कि हम अच्छी तरह से अच्छा वास्तु देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमने इस वास्तु की 2 रेमेडी आपको दिखाई थी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे आगे और ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपके खुद के वास्तु से भी तालमेल होती हो। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे, तो आप हमारा ये पूरा एक नक्शा देख रहे हो। तो हमने जो शौचालय की जो ट्रीटमेंट कर रही थी और जो कॉर्नर कटिंग की ट्रीटमेंट करी थी उसकी भी आपको वीडियो पूरी मिल चुकी है। इस एपिसोड के पहले एपिसोड में हमने उसको अपलोड कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब इनके बेडरूम के बारे में। अब देखिए, इनकी जो बेडरूम है, एक बेडरूम में इनका जो बेड पड़ा हुआ है ये मास्टर बेडरूम की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर बेडरूम में क्या अटैच टॉयलेट होना जरूरी है। जैसे पति पत्नी वहाँ पे सोएंगे तो उनको अटैच टॉयलेट अगर प्राप्त होता है तो उनके लिए अच्छी बाबत होती है, फैसिलिटी होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी जो बेड है वो SSW में पड़ी हुई है। SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। यहाँ पे डिस्पोजल एक्टिविटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी भी बेडरूम नहीं होनी चाहिए। अगर बेडरूम यहाँ पे होती है और उसी पे बेड की डायरेक्शन परफेक्ट सेट हो रही है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा शौचालय की ही रचना होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का जोन है। फ्रेंड्स, अब ये बेड को हम ना यहाँ हटा सकते हैं ना यहाँ ले सकते। अगर इनको यहाँ पे बेडरूम की डिज़ाइन करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत असंभव है, क्योंकि कहीं पे कोई स्पेस ही नहीं है बेडरूम रख सके। एक्चुअली अगर यहाँ पे बेडरूम होता तो हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करने की हम सोचते कि भाई बाई चांस ये यूँ यहाँ पे टॉयलेट नहीं होता तो इसको यूँ यहाँ पे इस जोन में हम इनके बेडरूम सेट करते, तो जिससे ये जोन बन जाता फेम यानी साउथ का जोन बन जाता है। बट यहाँ पे हम बेडरूम है तो इसकी हम क्या रेमेडी करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम स्कैनिंग करके इधर की जो नेगेटिविटी है उसका इलाज कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह हम आगे की बात करेंगे तो इनको जो साउथ वेस्ट का बेडरूम मिलना चाहिए, यानी मास्टर बेडरूम जो इनका होना चाहिए विद टॉयलेट अटैच टॉयलेट, तो वो इनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इसके एक जोन आगे जाएंगे। तो इस नक्शे के अंदर, इस मैप के अंदर, ग्रिड के अंदर आपको एक जोन आगे वाला ये बेडरूम मिल रहा है जो साउथ वेस्ट का एग्जैक्टली हो रहा है। ये साउथ वेस्ट का अगर बेडरूम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट का बेडरूम है। बट यहाँ पे क्या है, अटैच टॉयलेट शौचालय नहीं है, मीन्स अटैच बाथरूम नहीं है। तो इनको अगर पति पत्नी को सोना है तो यही रूम अपने लिए पसंद करें। ये जो रूम है वो गेस्ट को दे दे, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट 1-2 दिन रुकेगा तो इसकी वास्तु की इफेक्ट इसको नहीं होगी जितनी इफेक्ट परमानेंट सोने से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे परमानेंट सोने से SSW का जो बेडरूम होता है वहाँ पे 100% इफेक्ट आती है। बट अगर आपको परमानेंट नहीं सोना है तो वो स्थिति में आप वहाँ पे सो सकते हो। और आपको अगर परमानेंट सोना है तो साउथ वेस्ट के ही बेडरूम में सोना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे अटैच टॉयलेट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे इनको सुला सकते हैं, क्योंकि इनका एकदम परफेक्ट बेड जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास रेमेडी में आ रहा है और परफेक्ट वास्तु दोष निवारण जगह है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। फ्रेंड्स, अब अभी इससे आगे की बात करेंगे तो इनकी किचन की। तो ये जो इनकी किचन आप देख रहे हो तो ये ब्रह्मस्थान, यहाँ पे मैंने एक ब्रह्मस्थान भी इनका एक ग्रिड किया हुआ है। ये अप्रोक्स ब्रह्मस्थान है। ये पीली लाइन जो येलो लाइन देखेंगे ये टोटल इनके घर का टोटली ब्रह्मस्थान हो रहा है, क्योंकि हम ब्रह्मस्थान का एक पॉइंट लेते हैं पर वो पॉइंट 25 से 30% एरिया कवर करता है। लेंथ विड्थ निकाल के एक एरिया कंफर्म होता है, वहाँ पे ब्रह्मस्थान यानी ब्रह्म का स्थान होता है। तो इनके ब्रह्मस्थान में ये गैस आ गया है, तो ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि हमेशा किचन ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए और वहाँ पे कुकिंग रेंज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से इनको ये किचन यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ेगी, या फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी रेमेडी कर ले और उनकी जो किचन है वो यहाँ पे गैस स्टोव रख दे। तो जिससे क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगी, यहाँ से किचन, ये देखिए
तो इनका ये दोष थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे इनकी जो किचन है वो गलत दिशा की है, यानी जब वो खाना बना रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन हो रही है साउथ फेसिंग, तो ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वेस्ट फेसिंग किचन होते यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाते तो भी एक बार चल जाता है, पर साउथ की तरफ खाना बनाना एक हैवी वास्तु दोष का है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे इनको ये गणेश बागवा, ये जो हमारी प्रोडक्ट है, ये जो हमारी 3D रेमेडी है, वो लगाने की यहाँ पे इनको हम सलाह देंगे कि इनको इनकी जो किचन है जब वो खाना बना रहे हैं तो इसको अपने सामने की वॉल पे लगा दे, पर गैस से थोड़ा दूर लगाए, जिससे इसको साफ सफाई कर सके और ये गर्म भी ना हो सके। क्योंकि ये अगर आप कुकिंग रेंज के ऊपर लगाओगे तो भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसको कुकिंग रेंज से थोड़ा दूर लगाना है। और यहाँ पे दूसरी टर्म्स कंडीशन है कि आपका फेस इस पे होना चाहिए, यानी जब भी आप खाना बनाओ या खाना बनाने की शुरुआत करो तो एक बार ये गणेश बागवा को आप देख सको, जिससे इसका दोष निकल जाता है और इसके दर्शन कर सको। और दूसरा यहाँ पे क्रिस्टल पिरामिड, क्रिस्टल बॉल भी लगानी पड़ेगी। ये जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट है क्रिस्टल बॉल, इस बॉल को आप किचन में और आपके SSW के बेडरूम में हैंग कर देना, तो वहाँ की नेगेटिविटी का भी थोड़ा बहुत अंश से सुधार हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बाकी तो जो कुछ है अगर हमें इसी पे ही समाधान करना है तो ये हमारे पास ये रेमेडी है, तो हम इस फ्लैट को ले सकते हैं। फिर अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो उनका जो ड्राइंग रूम बन रहा है वो बहुत ही अच्छी जोन में बन रहा है, इसका कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है ये जोन का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन की जोन भी आ रही है। बट यहाँ पे साथ साथ आपको जो ड्राइंग रूम में जो हमारे जो कहते हैं ना सपोर्ट वाले इंसान आएंगे, जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे कोई भी ऐसे कस्टमर हो गए, या हमारी लाइफ के अंदर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो वो यहाँ पे आके इस बेडरूम में यूज़ करेंगे। तो ये नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम बहुत ही अच्छा बेडरूम है, यहाँ पे कोई ऐसा वास्तु दोष नहीं है। पर यहाँ की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको एक सीटिंग अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा। वैसे तो देखिए यहाँ पे ये बैठेंगे तो ये यहाँ पे अगर वो खुद बैठ रहे तो इनको ये सीटिंग लेनी है, तो ये सीटिंग इनकी जो आएगी वो कौन से जोन की आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या एक समस्या ये है कि अगर वो यहाँ पे बैठेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट की एक सीटिंग इनके लिए ये आ रही है, पर यहाँ पे ये बैठ सकते हैं। ये देखना है कि यहाँ ये इनकी सीटिंग, एक सीटिंग इनकी ये ले लेते हैं हम, एक सीटिंग ये ले लेते हैं, और एक सीटिंग इनकी ये भी ये पूरी सीटिंग इनके लिए चलो ना पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जब भी ये बैठेंगे तो इनका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा। और यहाँ पे वो टीवी यूनिट उन्होंने बताए, तो ये जो स्थिति है इनके बेडरूम की, ये बेडरूम की स्थिति एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे इनका ये जो ड्राइंग रूम की स्थिति है वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे उनकी ड्राइंग रूम कर सकते हैं। अब इससे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिफ्ट का एरिया है और यहाँ पे ये इनकी एंट्रेंस है। अब इनकी एंट्रेंस भी वास्तु के हिसाब से नहीं बन रही, जो हम इसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एंट्रेंस को कैसे वास्तु के हिसाब से किया जाता है, उसकी क्या रेमेडी होती है और कौन सी एंट्रेंस वास्तु के लिए एकदम ही पॉजिटिव होती है और एकदम फायदेमंद होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी इनकी जो लिफ्ट है ये और ये पूरा एरिया, ये देखिए वापस इनका ये एरिया एक कॉमन एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। ये एरिया भी इनका एक कॉमन एरिया हो चुका है लिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे लिफ्ट का होना इतनी बहुत प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट हो सकती है। नेचुरली यहाँ पे खड्डा ही हो गया है, जहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ बट खड्डा तो है। और थोड़ा लिफ्ट का क्या, ये एयर में चलती है लिफ्ट और आपको सपोर्ट कर रही है, यानी नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ये लिफ्ट को हम रख सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि नॉर्थ वेस्ट में भी इनकी लिफ्ट है और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी इनकी लिफ्ट का एरिया आ रहा है। तो ये इनकी सपोर्ट के लिए ये एरिया चलेगा। बट ये एरिया जो इनका खाली पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी वो डायरेक्शन रोड का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम की रोड इधर लगा देंगे और यहाँ पे ये जो एरिया इनका ये पड़ रहा है, यहाँ पे बेडरूम में एक रोड रख देंगे, जिससे ये OTS भी इनकी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पूरा इधर एक सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे जो इनकी टॉयलेट आ रही है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में है, सेक्स एंड अट्रैक्शन के जोन में टॉयलेट आ रही है। ये टॉयलेट बिल्कुल नहीं चलेगी, यहाँ पे भी एंटी एक्टिविटी नहीं चलेगी। तो इसके समाधान के लिए हमें यहाँ पे ब्लू कलर की यानी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप या ब्रास की स्ट्रिप, कोई भी स्ट्रिप एक लेके इसका समाधान करना पड़ेगा। इसकी टॉयलेट के अंदर इस तरह से ये यहाँ से इसको यूँ हम रिमूव कर देंगे
और यहाँ पे ब्रास के 2 बूस्टर लगा देंगे, जिससे इनकी टॉयलेट का भी यहाँ पे समाधान आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने इनकी पूरी एक वास्तु को 3 एपिसोड में कवर किया हुआ है, एक और 4 एपिसोड में इनको कवर किया हुआ है। एक और एपिसोड बनेगा इनकी एंट्रेंस से लेके इनकी बाहर चाट लेके, जो ये कट कुट आ रही है तो ये बाहर चाट में भी क्या इफेक्ट देती है वहां पे आपको अच्छी तरह पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, कि जो हमारे वास्तु के अंदर ग्रिड बनाते हैं तो उसके अंदर जो बाहर चार्ट निकालते हैं तो वो बाहर चार्ट में कितना इधर कैलकुलेशन लेके पूरी ग्रिड रेडी होती है, कि आपको खुद को पता चलेगा, महसूस होगा कि ये चीज हम जो कर रहे हैं वो कितनी परफेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम इनकी ब्रह्मस्थान की। तो ब्रह्मस्थान पे आप देखोगे तो ब्रह्मस्थान पे इनके जो हमारे यहाँ पे दोष है, तो ये एक दोष इनका सबसे पहला ब्रह्मस्थान में दोष आ रहा है कि इनकी डाइनिंग टेबल भी एक ब्रह्मस्थान पे आ रही है। तो ये इतनी बड़ी इफेक्ट नहीं है, पर अगर ब्रह्मस्थान को ओपन किया जाए, पूरा इसको ओपन छोड़ा जाए ये पूरे स्थान को, तो इतना बढ़िया इफेक्ट आता वास्तु के अंदर। पर क्या करें, ये नहीं हो सकता। ये पूरा स्थान हमें यहाँ से क्लीन छोड़ना है। ये पूरा स्थान क्लीन होता तो बहुत अच्छा रहता, पर ये वास्तु के अंदर ये ब्रह्मस्थान भी इनका क्लियर नहीं होगा। फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम रेमेडी के सारे ये फ्लैट ले सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही मेजर वास्तु दोष है। इसकी हमारे टोटली डिटेलिंग करनी पड़ेगी, इसकी स्कैनिंग करनी पड़ेगी। लोकल हम जाके आ जाएंगे, उधर जियोपैथिक, IR और भी कुछ ऐसी हम स्कैनिंग कर लेंगे, जिससे इस फ्लैट की कोई पॉजिटिविटी को हम बढ़ा सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।